हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद सोनी। और मैं खा रही हूँ महाकुंभ में गोलगप्पे। हम सुबह से ही वाराणसी से निकले थे, तब से लेकर मैंने बस 2 समोसा खाए थे और कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि पता नहीं था कि कितना चलना पड़ेगा, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा एंड ऑल। मैंने सोचा था कि वहाँ पर जाकर ही आराम से डिनर कर लूँगी, बट अभी घूमने निकले हैं तो गोलगप्पे दिख गए तो खाने तो पड़ेंगे। और यहाँ नयन बता रहा था कि गोवाड़िया स्टाइल में गमछा बांधना हो तो कैसे बांधे। सो फाइनली अंकल ने गमछा बांध दिया और अभी ये पूरे कुंभ में ऐसे ही घूम रहे हैं। तो फिर हम घूमते घूमते पहुँच गए अघोर अखाड़ा में। ये बहुत बड़ा अखाड़ा था बाय द वे। हमें जूते बाहर निकालने के लिए बोला गया, तो फिर जूते निकाल के हम आगे चलने लगे। और यहाँ पर कुछ हवन टाइप चल रहा था, मे बी अघोरी बनने की प्रोसेस चल रही थी इनकी। हम टोटल 5 जन है ग्रुप में, मैं, नयन, अंकल। और अंकल को दिल्ली से ट्रेन में यहाँ कुंभ पहुँचने के टाइम पे जो 2 जन मिले, वो 2 फ्रेंड्स। मैंने एक बात नोटिस की कि ये जो लड़के होते हैं उनको अघोरी बाबा में कुछ अलग इंटरेस्ट होता है। बस तो फिर हम एक एक करके आशीर्वाद लेने चले गए। और यहाँ पर जो अघोरी बाबा बैठे हैं उनमें से जो 2nd नंबर की है वो वुमन है, और वही पूरा हवन वगैरह कर रही थी, वही मंत्र बोल रही थी। और आजू बाजू में जो बैठे थे वो बस ध्यान धर रहे थे। मे बी ये अघोरी बाबा बनने की जो प्रोसेस है वही चल रही थी। मैं, नयन और अंकल गुजराती में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो एक अघोरी बाबा बैठे थे वो भी गुजराती थे, वो भी हमारे साबरकाठा से ही थे। तो उन्होंने बात स्टार्ट कर दी कि अच्छा तो आप कैसे आए, कब आए, खाना खाया कि नहीं, वही सब। और फिर नयन से नहीं रहा गया, तो नयन ने पूछ लिया कि आप ये फील्ड में कैसे आ गए। तो वो बोले कि बस अभी यही है जो है। वहाँ पर एक और अघोरी बाबा आए तभी, और वो अपना पूरा रिचुअल कर रहे थे हवन को नमन करते करते। मुझे एक्चुअली बहुत लकी फील हुआ कि ये जो एक लाइफ है, जो पूरी अलग लाइफ है, हमारी मोह माया की लाइफ से बहुत अलग है, और वो भी मुझे एक्सपीरियंस करने मिली। एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकते हैं, बट एटलीस्ट मुझे देखने मिली। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की, बट वो जो वुमन थी जो एक्चुअल में मंत्र बोल रही थी, उन्होंने कुछ भी डिस्टर्बेंस किए बिना वो बस कंटिन्यूस अपने मंत्र पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। बाकी जो आजू बाजू के 2 बाबा थे वही हमारे से बात कर रहे थे गुजराती में। हम अखाड़े से बाहर आए तो देखा कि हरियाणा की कार पड़ी थी बाहर बहुत टाइम से। और जैसे जैसे बाहर निकले फिर वापस थोड़ा घूमना स्टार्ट किया कि अभी कहाँ जाना है, कौन से अखाड़े में जाना है। सब अपना अपना नॉलेज दे रहे थे कि उन्होंने देखा था कि ये सेक्टर पे ये अखाड़े हैं, इस साइड पे ये सारे अखाड़े हैं एंड ऑल। ये दिल्ली की कार है और ये लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। ये कार बहुत टाइम से यहाँ पे पड़ी होगी। और हमने थोड़ा आगे चलते देखा कि एक पैर पे खड़े रहने वाले बाबा भी हमें दिखे, हमने उनके आशीर्वाद भी लिए। और फिर आगे चलते चलते हम पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन की सेवा तो सबको पता ही है कि वहाँ पर पूरा लंगर लगा है और दाल राइस मिल रहे हैं वहाँ पर। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी खाने के लिए, और हमें तो खाना था नहीं क्योंकि हमारा खाना अखाड़े में ही था। हम जब बाहर खड़े थे तब हमें अंदाज़ा नहीं आया कि यहाँ पर इतनी बड़ी सी मूर्ति होगी कृष्ण भगवान की। ये बड़ा सा टेंट था, तो लोग अपने सामान के साथ ही वहाँ पर बैठ गए थे ताकि रात निकाल सके और सुबह स्नान कर सके। महाकुंभ में जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपको ऐसे बैनर मिल जाएंगे। ये है अदानी द्वारा महाप्रसाद सेवा इस्कॉन के माध्यम से। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लोग जो कुंभ में आ रहे हैं उसमें से कोई भी रात को भूखा सोया होगा। इस्कॉन ने बहुत बड़ा एरिया कवर किया था, खाना भी वो प्रोवाइड कर रहे थे, और टेंट की भी व्यवस्था थी कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आते हो तो आपको इस्कॉन के माध्यम से टेंट भी मिल जाएंगे। इस्कॉन के कैंपस में वहाँ पर कृष्ण भजन भी चल रहे थे, वो पूरी रात चलने वाले थे। ये महाकुंभ ने इतने सारे हिंदुओं को एक कर दिया, और किसी ने भी बिना कोई जाति पूछे, कोई दरिद्र है या ब्राह्मण है या कोई भी हो, छूत अछूत कुछ भी सोचे समझे बिना सब महाकुंभ में गए और एक ही संगम के पानी में स्नान किया, कि जिससे हमारा सनातन धर्म एक अलग ही निखर आया। महाकुंभ में जहाँ जाओ आपको खाने और पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, और सब कुछ रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, और बहुत कुछ जगह पे तो सब फ्री ही मिलेगा। पानी के नल की भी व्यवस्था है वहाँ पर, खाने के लंगर की व्यवस्था है। और ये हम जो ले रहे हैं वो इस्कॉन की ही है, दाल है। तो उन्होंने जो दाल चावल बनाया था उसमें से चावल ख़त्म हो गए ये वाले पार्ट पे, बाकी इसके बाजू के टेबल में दाल चावल की लाइन अभी भी है और वहाँ पर लोग ले भी रहे थे। उन्होंने अपनी दाल बांटने के लिए आवाज़ लगाई कि हाई प्रोटीन गरम गरम सूप, एंड मुझे सच में लगा कि कुछ अलग है सूप होगा। तो मैं गई और उन्होंने गरम दाल थी वो दी, और दाल बहुत टेस्टी थी। दाल में कोई भी गरम मसाला या एक्स्ट्रा मसाला नहीं था, बट दाल बहुत टेस्टी लग रही थी।
अभी तक रात के शायद 10 बजे थे और मेरा पेट तो फुल हो गया था दाल पी के ही। ये दोनों सेम पोज में चल रहे थे और इन दोनों को पता नहीं था। वैसे अभी हम जो रोड पे से चल रहे थे वो एक बीच का रोड था, शॉर्टकट था एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए। और यहाँ पर भी पूरी व्यवस्था थी, लोखंड की शीट लगी थी, सब कुछ था। बट ये जो बाजू में जो टेंट है वो यहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूर रहते हैं उनके ही टेंट है और उनके बच्चे भी वहाँ पर बाहर खेल रहे थे। उन्होंने अपने रहने के लिए बहुत छोटे से टेंट बनाए थे। और जो अखाड़ा रहता है वहाँ पर भी खाना बनाने का सामान गवर्नमेंट से ही जाता है। वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में गवर्नमेंट देती है उनको। एक्चुअली योगी और मोदी की गवर्नमेंट ने जो सेवा की है महाकुंभ में वो शायद कोई और नहीं कर पाएगा। हमने देखा कि कुंभ में लोग फ्रूट्स वगैरह बेच रहे थे और ताज़ा सब्जियों का जूस बेच रहे थे। पुदीने का शरबत तो वहाँ का फेमस है। और महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में तो मैंने बहुत बार बातें कर दी है, बट अभी मैं वीडियो में दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में क्या था। एक्चुअल में वहाँ पर पानी के इतने सारे नल, पीने का पानी जो थोड़े अंतर में आपको मिल जाएगा, मोस्टली हर चौराहे पर मिल जाएगा आपको। और ये जो पानी की सेवा है वो उत्तर प्रदेश की ओर से है। हमने बस एक ही पानी की बोतल लेके रखी थी और उसी बोतल को जहाँ पर भी पानी मिलता था वहाँ से भर लेते थे और फिर पानी पीते थे आराम से। इन्होंने पूरा सिटी बनाया है, जैसे कि पानी की व्यवस्था, गटर व्यवस्था, कचरे की व्यवस्था, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से किया है। और वहाँ पर बहुत ठंडी थी तो अच्छा था कि वहाँ पर पीने का बहुत ठंडा पानी नहीं आ रहा था। ठंडी तो बहुत थी वहाँ पर। हमें चलते चलते पता चला कि हमारे मुंह से धुआं भी निकल रहा है। अभी चलते चलते हम कोई और जगह पर पहुँच गए थे कि जहाँ से वापस जाने का रास्ता हमें बिल्कुल नहीं पता था। और फिर हम वापस हमारा ही सेक्टर 19 ढूंढते ढूंढते निकल गए कि कौन से रास्ते से अब जा सकते हैं। हमारे रास्ते में रामलीला का नाटक भी आया। हमने सोचा कि चलो रुक जाते हैं, उतने में तो वहाँ पर पर्दा गिर गया और नाटक बंद हो गया था। बाद में वहाँ से निकलकर सेक्टर 19 की तरफ बढ़ने लगे तो हमने बीच में देखा कि जो रुद्राक्ष बाबा है, जिनके सर पर बहुत सारे रुद्राक्ष है, वो बाबा का अखाड़ा तक पहुँच गए हम। और अच्छे से मैं फ़ोटो नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, बट मैंने देखा उनको। और फिर वहाँ से निकल कर थोड़ा आगे गए तो नागा साधु के जो अखाड़े हैं वो 1 बाय 1 आने लगे। और हमारा जो फ्रेंड था उसको नागा साधु के आशीर्वाद लेने थे तो वो वहाँ पर चला गया। फिर तो नयन और हम सब ने आशीर्वाद लिए। यहाँ पर पूरी जो लाइन थी वो नागा साधु की थी और उन सब का ही अखाड़ा था 1 बाय 1। ये जो इंसान आप देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा आस्तिक है और उसका मानना था कि वो सभी के आशीर्वाद लेगा, सभी नागा बाबूजी के, बट वो पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने जितना हो सका उतना किया और उसके बाद हम निकल गए वहाँ से क्योंकि लेट भी हो गया था। रात को सोकर फिर सुबह जल्दी उठना था। ये देखो यहाँ पर सब्जियाँ भी बेच रहे हैं लोग। बस फिर चलते चलते हम बाहर का जो मेन रोड था वहाँ तक आ गए क्योंकि जो ब्रिज मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि 2 ब्रिज 1 बाय 1 है, तो हमें बस वही ब्रिज ढूंढना है फिर से क्योंकि उसी ब्रिज के नीचे हमारा सेक्टर 19 है। हमने एक हॉस्पिटल देखी थी बीच में तो वो हॉस्पिटल को ही रेफरेंस बनाया और फिर हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चलने लगे ताकि हम ब्रिज तक जल्दी से पहुंच जाए। अगर आप लोग ग्रुप में जा रहे हो तो प्लीज़ ध्यान रखना कि सब साथ में ही चलो। अगर गलती से भी एक जन आगे पीछे हो गया तो समझ लो कि आपका महाकुंभ वहीं पर हो गया। और भीड़ तो धीरे धीरे बढ़ ही रही थी। एक्चुअली हमने जब एंटर किया था तब इतने सारे लोग नहीं आ रहे थे अंदर एंट्रेंस में, बट अभी हमने देखा कि जो अपोजिट डायरेक्शन है वहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं अंदर। और इन सब का वही प्लान था कि 29 का मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे, तो उसी हिसाब से वो लोग अंदर आ रहे हैं। अपने ग्रुप को साथ में रखने के लिए सबने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ निशानियाँ बनाई है ताकि इसका जो ग्रुप है वो फटाक से पहचान ले कि यही हमारा ग्रुप है बॉटल वाला। आगे हमने देखा था कि किसी ने लकड़ी के ऊपर नीम के पत्ते लगाए थे और किसी ने ये लकड़ी के ऊपर ऑरेंज दुपट्टा लगाया था। अभी आप जो देख रहे हो वो महाकुंभ के सबसे इम्पोर्टेंट पीपल है क्योंकि ये अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, तभी आपको महाकुंभ इतना साफ़ सुथरा मिलेगा। अभी लेट नाइट हो गया है तो अभी ये सफाई कर्मचारी है वो सभी अंदर जा रहे हैं सफाई करने के लिए। हम जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि कचरे का गाड़ी आ रहा है कि जो पूरा भरा पड़ा है अभी, और ये लोग भी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ पर कचरा इकट्ठा हुआ है वहाँ सब जगह से कचरा लेके वो पूरा साफ़ सुथरा रख रहे हैं। वरना इतने सारे लोगों की एटलीस्ट एक कागज़ की प्लेट गिन लो तो कितना सारा कचरा हो जाएगा। अभी हम फाइनली पहुँच गए चलते चलते ब्रिज तक।
कि जिसके नीचे से ही रास्ता जा रहा था सेक्टर 19 में जाने के लिए। फाइनली हम पहुंच गए सेक्टर 19 में, और जहां पर हमारा अखाड़ा था वो वाले रोड पर। और फिर वहां पहुंचते ही बाहर जूते निकाल दिए, और जैसे ही हमने एंटर किया तो ऑफ कोर्स वहाँ पर वाइब तो अलग ही होती है। हम कुछ 2-3 घंटे पहले ये अखाड़े से निकले थे, तब बहुत ज़्यादा पब्लिक थी यहाँ पर। अभी जैसे अंदर आए तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। यहाँ पर टोटल 4 रूम थे, जिसमें से एक बड़ा सा हॉल था कि जिसमें से हमने एंटर किया। एक बाजू में ये छोटा सा बेडरूम टाइप था जहाँ पर जो लेडीज़ थी वो आराम कर रही थी, और दूसरा एक रूम था जहाँ पर सामान वगैरह रखा था लोगों ने अपना, और बस कोई सो रहा था, कोई बैठा था। और ये किचन है यहाँ अखाड़े का, जिसमें सब कुछ सुविधाएं दी गई है। और यहाँ किचन में ही कुछ लोग तो सो रहे थे कि जो में भी खाना बनाते थे वही लोग हैं। और बहुत बड़ा टेंट था बाय द वे। और ये एक बाबा थे जो कंटिन्यूस डमरू बजा रहे थे और अपनी ही धुन में मग्न थे। यहाँ जो बाबा है खड़े हुए वही मेरे अंकल के गुरु है, और उन्होंने फोर्स किया था कि आप लोग अखाड़े में ही रुक जाओ और यहाँ पर ही आपका खाना पीना रहना सब हो जाएगा। जैसे ही हम अंदर जाके एक कोना पकड़ के बैठ गए तो एक जन आए और उन्होंने बोला कि आपने खाना खाया कि नहीं। हमने बोला हाँ, बाहर गए थे तो थोड़ा बहुत खा लिया। तो वो बोले कि अभी पेट भरा है कि नहीं भरा, आपको खाना तो पड़ेगा ही, और यहाँ पर प्रसादी तो लेनी ही पड़ती है। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, फिर हम खाना खाने बैठ ही जाते हैं। और फिर हम खाना खाने बैठ गए। 2 बाबा भी थे, उनके साथ ही बैठ गए। खाना बहुत सिंपल और मस्त था, बस रोटी, फिर दाल और मिठाई। हमने उनको बोला कि हम खुद ही ले लेते हैं अंदर किचन में जाके। वो बोले नहीं, हम ही देंगे, हमें ही सेवा करनी है, तो हमारे से ये मौका मत छीनो। फिर हमने आराम से वहाँ पर खाना खाया। और जो अंकल के गुरु थे वो एक्चुअली सेटिंग कर रहे थे कि हम जो 5 लोग हैं उनको कहाँ पे सुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी रात ऐसे ही जगे ही रहना है, सब जगते ही रहेंगे एंड ऑल। तो खाना खाने के बाद तुरंत हम निकल गए जहाँ पर सोने की जगह उन्होंने की थी हमारे लिए। उतने में अखाड़ों से बाहर निकलते निकलते हमने देखा कि जो रुद्राक्ष वाले बाबा हैं वो वही लाइन में हमारे बगल में ही थे। और हम यहाँ पर सेकंड टाइम आए और मैंने रुद्राक्ष बाबा के भी दर्शन किए। एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो अखाड़ों में जो बाबा रहते हैं उनके जो चेले होते हैं उनके रहने के लिए भी व्यवस्था की है। जैसे कि अखाड़ों में जो भी बाबा है उनके चेले या फिर चेले के गेस्ट या फिर और कोई गेस्ट आ जाए उनके अखाड़े में रुकने के लिए, तो ये सभी अखाड़े के लिए एक अलग से टेंट सिटी बनाया है कि जो हमें नेट पर अवेलेबल नहीं है। और हमें भी नहीं पता था कि हम कौन से सेक्टर तक जा रहे हैं, बट मे बी आधा घंटा चलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए टेंट सिटी में, कि जो स्पेशली अखाड़े वालों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर लाइन में बहुत सारे टेंट थे और कंबल की भी व्यवस्था थी। हमें कुछ 11:30 बज गए थे वहाँ पर टेंट में पहुँचते पहुँचते। तो फिर हमने सोचा कि अभी फटाक से सो जाते हैं, वरना सुबह 3-4 बजे तो उठना ही है। वहाँ पर बहुत सारी घास बिछाई हुई थी, उसके ऊपर मिनिया रखा था और उसके ऊपर कंबल रखा था ताकि ज़रा भी ठंड ना लगे, और ओढ़ने के लिए अलग से कंबल दिया गया था। और वैसे भी मैं घर से ही शॉल वगैरह लेके गई थी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। फिर क्या सब 1 बाय 1 करके सेट हो गए, और अभी बज गए हैं रात के 1:45 एंड आई गेस मेरे से ज़्यादा नयन खुश था कि हमें सोने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके देन टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जिसमें हम जाएंगे संगम स्नान के लिए।